हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, गुड आफ्टरनून। अब हम लोग जो है कल माउंटेन रेंजेस पढ़े थे हम लोगों ने, है ना? हाँ, पढ़े तो थे। तो उसकी पोलिंग करेंगे पहले, फिर अपन इधर वाले रीजन के पास पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट को पढ़ेंगे, प्लेट्यूज को पढ़ेंगे और यहाँ के कुछ प्लेन एरियाज को डिस्कस करेंगे। जी सर, रिवाइज करके आए थोड़ा सा, क्या पता आजकल तो लास्ट में ताई मांग रहा है। चलिए, तो शुरू करेंगे हम लोग। पर सर आपकी पोलिंग जल्दी हो रही है, मैंने तो सोचा था आज संडे रिवीजन करूंगा शाम को, मेरे टाइम टेबल में शाम को लिखा है, और आपकी पोलिंग जो लिखी है ये तो 3 बजे शुरू हो रही है। हम क्या करें सर? चलो, तो यहाँ पर सब लोग फोकस करेंगे भैया। आपको पता नहीं याद हो कि नहीं, कल लास्ट में झारखंड राज्य कर रहे थे हम लोग, ठीक है? झारखंड राज्य याद है? झारखंड, झारखंड में मैंने याद करवाया था पारसनाथ करके, और यहाँ से एक हिल्स थी जो गैप में काम आ रही थी। मैं क्या नाम था उसका? राजमहल गैप, ए राज, ठीक है, राजमहल गैप। हाँ, उसके बाद में इधर जैसे हम लोग आएंगे तो छत्तीसगढ़ का हमने पढ़ा था क्या? रामगढ़ हिल्स, छत्तीसगढ़ में है रामगढ़। और इसी में ही हम लोगों ने यहाँ नज़दीक में एक बोला था कि भाई गौर लाटा पढ़ के रखना। ये मैप में नहीं दिया होता, लेकिन छत्तीसगढ़ का ऊंचा पर्वतों में इसकी गिनती होती है। और नीचे यहाँ पर एक पढ़ा था हमने बैला डीला, बैला डीला। फिर ये वाला रीजन जो है वो है ग्रहजाट, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, पर हमें पोल में यही लगाना है छत्तीसगढ़। क्यों भाई? 12%। ग्रहजाट इज इन उड़ीसा, ग्रहजाट जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। फिर मलयगिरी, महेंद्रगिरी, नीचे इधर यहाँ क्या होगा? क्या होगा यहाँ? होगा क्या यहाँ? देवड़ी मुंडा, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, ग्रहजाट, नयागढ़। नयागढ़ ले लीजिए, नयागढ़ हिल्स। आगे बढ़ जाओ बिना कोई देरी के, नल्ला मलाई, ठीक है, रोयाकोंडा, पालकोंडा, वेलीकोंडा, शेषाचलम, शेषाचलम। इसको अपने को तमिलनाडु में लगा देना है शेषाचलम सुनते ही, है ना? अरे सजय नहीं, शेषाचलम जो होगा वो कहाँ होगा? शेषाचलम जो होगा वो होगा अरुणाचल में, अरुणाचल में, अरुणाचल में। अच्छा, फिर आंध्रा क्या करेगा? तो एपी को अरुणाचल नहीं बनाना है, आंध्रा याद रखना है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये तो सर सिंपल है, इसमें आपने बताया था दावड़ी है, देख लीजिए, जिंजी है, शेवरा है, पंचमलाई, सिरमलाई, वर्षान, नगस्ता मलाई, हाँ, पालनी हिल्स, ठीक है। इधर डोडा बेट्टा तमिलनाडु का है, पर अपने को केरला लगा देना है बार बार गलत करके। डोडा बेट्टा तमिलनाडु का है, अनाई मुड़ी, मुड़ी मुड़ी इन केरला, जी हाँ। बाकी ये तो याद होना चाहिए, यहाँ पे हमने एक पर्वत पढ़ा था, किसी को याद है? बाबा बुदन, मुलियानागिरी, और कुदरई मुख, कुदरई कुदरई मुख, और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। और नीचे क्या है? यहाँ नीचे क्या है? साउथ में बिलिगिरी। उसके बाद में है, बाद में इसके उसके इसके उसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? जी हाँ, यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर वैसे शुरू हमें यहाँ से करना चाहिए, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर, मांडव हिल्स, बर्डा हिल्स, गिरगिरनार हिल्स, बाकी ऊपर के सब याद है आपको। तो ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, बी, सी, ई, डी, ए। हाँ, ठीक है। कोई बहाना बनाना है इसमें इतने का? नॉर्थ ईस्ट अभी नहीं, अभी पहले आप यहाँ का पेनिनसुला ठीक से कर लो। आएगी बारी नॉर्थ ईस्ट की, बोल भाई, उसकी बारी आई। तेलंगाना में क्यों नहीं है? जहाँ है वहाँ कर लो आप, तो है ना जी। जहाँ पठार एरिया में पर्वत नहीं बना पाऊंगा मैं। अगला सवाल, अगला क्या शुरू करा है अभी मैंने? तो देवी और सज्जनों, हो जाइए तैयार आप। क्यों मैंने करोड़पति में? तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुलियानगिरी एक जगह का सबसे ऊंचा पर्वत है। मुलियानगिरी कहाँ का है? मुलियानगिरी जो है ऊंचा पर्वत तो है, लेकिन कहाँ का है? तो मुलियानगिरी जो ऊंचा पर्वत है वो आपको मिलेगा कर्नाटक में। तो कर्नाटक के लिए अपने को आंसर लगाना है ई। तो देवी और सज्जनों, आप कुछ भी पढ़ के नहीं आए हैं तो आधे लोग बाहर हो जाते हैं आप। हाँ, बाकी के जो है बचे 70% वो ध्यान दें। तो कहाँ पर आपने जो है पर्वत पढ़ा है? एक गौरलाटा, जो छत्तीसगढ़ में हम पढ़ते हैं। वैसे सेम मुलियानगिरी कहाँ पढ़ा है? मुलियानगिरी कहाँ पढ़ा है? देखिए, दोबारा गलत कर सकता हूँ मैं, फिर से ए लगा रहा है वो। मुलियानगिरी पूछा है मैंने। हाँ, महेंद्रगिरी और मलयगिरी कहाँ है? महेंद्रगिरी और मलयगिरी कहाँ है? तो महेंद्रगिरी और मलयगिरी जो है मुझे मिलेगा उड़ीसा में। आंसर ए लगाना है। अगला सवाल, कहाँ पर हमने पालकोंडा वेलिकोंडा रेंज पढ़ाया था? पालकोंडा और वेलिकोंडा। तो पालकोंडा और वेलिकोंडा के लिए आंध्र प्रदेश आना पड़ेगा। कहाँ पर शेषाचलम हिल्स पढ़ाया था? कहाँ पर शेषाचलम हिल्स? शेषाचलम हिल्स कहाँ पढ़ा था? तो शेषाचलम हिल्स को हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में डिस्कस किया। उसके बाद में ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी, बिलिगिरी रंगस्वामी, बिलिगिरी, ब्रह्मगिरी,
ये नाम कर्नाटक में याद रखना है, आंसर ई लगाना था। डी वालों सो जाओ। अगला सवाल, कैमूर रेंज, कैमूर 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 मध्य प्रदेश में डिस्कस किया है हमने। पारसनाथ, पारसनाथ नाम कहाँ देखा है हमने, पारसनाथ। शीशा पंगमा एग्जैक्ट उसका बॉर्डर पर मतलब तिब्बत की तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है हमेशा। अगला सवाल, यदि वो आपसे कहे कि इज वेयर इज वेयर इज में गौर लाटा कहाँ है, लता गौर, गौर लाटा। देखिए गौर लाटा जो है ये अपने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। देवड़ी मुंडा, देवमाली देवड़ी मुंडा, ये भी हाईएस्ट है कहीं का। तो देवड़ी मुंडा देवमाली जो है ये उड़ीसा का है। जी हाँ। अगला सवाल, यदि वो आपसे कहे कि शेबरवाई जावड़ी हिल्स कहाँ है, तो हमें तमिलनाडु में जाना पड़ेगा। अनाई मुड़ी कहाँ है, अनाई मुड़ी, मुड़ी अनाई मुड़ी केरला में होगा। कहाँ पर पालनी शेषाचलम, पालनी बताओ अभी, शेषाचलम रहने दो, इकट्ठे हो गए। पालनी हिल्स, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स तो मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा आपको पालनी हिल्स। ध्यान से देखिए, एक मिनट रुकना जरा। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेयर इज गौरलाटा। अगला सवाल, वेयर इज बरडा हिल्स, बरडा हिल्स, बरडा। अगला सवाल, वेयर इज सिरुमलाई पंचमलाई, वेयर इज ग्रजाट हिल्स, ग्रजाट हिल्स, ग्रजाट हिल्स जो है वो कहाँ मिलेगा। वेयर इज अजंता सतमाला, एंड वेयर इज बैला टीला, छत्तीसगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़ कहाँ होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेयर इज वेयर इज गाविलगढ़, कहाँ पर है। बाबा बुदन, बाबा बुदन कहाँ पर है। असीरगढ़, असीरगढ़। अगला सवाल, कहाँ पर मांडव हिल्स है। अगला सवाल, कहाँ पर राजमहल हिल्स है। कहाँ पर बैटलिंग सिप है। कहाँ पर बैटलिंग सिप है, सो बैटलिंग सिप त्रिपुरा में, ई लगाना था। अगला सवाल, वेयर इज फांगपुई हिल्स, फांगपुई। इन्हीं को ढूंढ रहा हूँ मैं बहुत देर से, ये जो है ना, अब आए इन्हीं को ढूंढ रहा था। मतलब आंखें भरोसा नहीं कर रही थी मेरी ना, कि मतलब 85% 86% ढूंढ रहा था मैं। ग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है, बड़ा सा मैदान बनाना पड़ता है, तब आते हैं। हाँ, नहीं करी प्रैक्टिस आप लोगों ने। जी हाँ। फांगपुई मतलब मैं थक गया था, आप तभी आज जाकर रिकॉर्डिंग देखना कि फांगपुई मिजोरम में ये बताते बताते, पर नहीं लगाऊंगा मैं मणिपुर में, देख लो तुम्हारा। हाँ, सब है इसमें, जितने लाइन में लग सकते थे सब आ गए। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते आप जी, क्या 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 नहीं सकते, हो गए अब तो। वेयर इज सारा माटी, नाम नहीं बताया सर। हाँ, आधार कार्ड देता हूँ सबका, एक एक आपको फोटो कॉपी, केवाईसी करा लो तुम। अगला सवाल, नाम चाहिए उसको। वेयर इज, अगला सवाल है वेयर इज, आखिरी तीन सवाल, ठीक है, कोशिश करना तीनों सही हो आपके। अनाई मुड़ी,
अगला सवाल, डोडा बेट्टा। अगला सवाल, गुरु शिखर। 7 करोड़, 7 करोड़। देखो आज के पोल से ये कहता हूं मैं कि इसमें कम से कम अभी मतलब अपनी ईमानदारी अपने तक है, मुझसे क्या ही झूठ बोलोगे तुम लोग, कहाँ जाओगे झूठ बोल के। है 15% बच्चे बैठे हैं, नहीं पढ़ के आए हो। वो जो मेहनत करनी चाहिए ना, बिल्कुल रगड़ के एकदम से पेज में और पार दिख जाए, वो नहीं किए। 15% है बैठे हैं ऐसे। मतलब ये सत्य है। अभी सत्य से आप जितनी जल्दी बाहर आना चाहते हैं आ सकते हैं, रिवीजन कर लेना। देखो मतलब तुम्ही को कह रहा हूँ मैं, जिन्हें लग रहा है ना सारी पता को जानते हैं मेरे बारे में, तुम्ही कह रहा हूँ मैं, तुम ही पढ़ के नहीं आए हो। चलो, हाँ, ओनली टू रॉन्ग हुए। नहीं, वो दिक्कत ये तो है कि ये इंसान सामने जो बैठा है ना, वो एक भी गलत है तो गलत क्यों है वो, समझ रहे हो तुम। वो ओनली टू रॉन्ग ओनली थ्री रॉन्ग उनको पसंद होगा, जो मतलब ठीक है ये पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेना, इसके साथ ये पढ़ लेना, इसके साथ ये वाला पढ़ना है, ना। यहाँ तो एक भी गलत नहीं चाहिए मेरे को, एक भी। एक मतलब एक भी। हाँ जी, समझ आई बात। यही दुख दर्द है जीवन का। ओ भैया तुम रहने देना बाइक पर रिवीजन, तुम बैठ जाओ कहीं चाय वाय पी लो, और हाँ गाड़ी चला रहा हो और रिवीजन कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक थोड़ा ध्यान, हाँ कहीं बैठ जाओ, चाय वाय पी लो 1-2 घंटे बैठ के, कतई अलग हो रहा बिल्कुल। खैर, अब अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ पासेस कल याद आ रहे होंगे आपको कल के, इन पर्वतों के बीच है, पढ़े हमने थे, तुमने पढ़े थे पासेस बहुत सारे। तुजू दीफू, याद है तुजू दीफू, मनानी टीलीपू, कि नहीं पढ़े थे? जी हाँ। हाँ, तो पढ़े थे। तो पर्वत तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। हाँ है, पर्वत इधर है, हाँ है, बिल्कुल है। तो उन्हीं पर्वतों के बीच हमें पासेस भी पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, चले तो शुरू करते हैं। 3-4 पासेस हैं, कभी कभी धोखा हो जाता है, क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए तैयार हो जाए। चूंकि है पता आपको यहाँ है कौन सा पर्वत है, सर हमें भी पता यहाँ पर है अरावली पर्वत। तो इस अरावली पर्वत के पास आपको याद रखना है एक पास, नाम है उसका हल्दी घाटी पास। कौन सा पास? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी पास है रखना आपको, सबको ये बात याद है, ये हल्दी घाटी पास। हल्दी घाटी पास के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है यहाँ पर? श्रीवल्ली, अरावली। अरावली याद रखना है, ठीक है प्रभु जी, अरावली याद हो जाएगा। राज्य याद करोगे तो राजस्थान याद हो जाएगा। प्लेसेस किसी को कनेक्ट करता है तो क्या करोगे, कर लो, मतलब राजस्थान जाना होगा, राजस्थान सुना होगा आप लोगों ने, क्यों? राजस्थान से उदयपुर वगैरह जाना हो, पाली जाना हो, तो वहाँ के लिए रास्ते में आपको मिलेगा। और ये जो एस एम एन डी नहीं सुना है तो अभी सुना है ना आपने, अभी हाँ बोलना चाहिए आपको उतने घमंड में। हाँ, मिट्टी है यहाँ की रंग की पीली, तो बन गई पीली जी। तो अरावली राजस्थान, और राजमंद से उदयपुर। हाँ, तो इस बात को है रखना अपने को याद, ये है हल्दी घाटी पास, कहाँ है? राजस्थान में। बाकी ये सस्ते घाट तो अपने नॉर्मल देखते रहते हैं, ये घाट वो घाट, नदियों के घाट। तो वो घाट नहीं है, थोड़े बड़े फेमस है, क्वेश्चन जिनसे आ जाते हैं, वो है ये घाट। नाम रखना है अपने को, हल्दी घाट, हल्दी घाटी पास। अब ये हल्दी घाट ला मत कर देना, तिब्बत से बहुत दूर हो गए, ठीक है। हाँ, नहीं तो हल्दी घाटी ला, मैंने पढ़ा है हल्दी घाटी ला जी। देखिए क्या हो गया, इंडियन ज्योग्राफी में मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, रुकिए। अभी तुम स्पोर्ट्स के 20% को भी नहीं पढ़ पाए, रुकिए। उन क्वेश्चन को समझने के लिए भी ये पढ़ना पड़ेगा फिर। तीसरा वाला क्या है, क्योंकि जब आप ऊपर लिखा रहे थे तब मैं इधर लिख रहा था, राजमंद करके जगह है, से उदयपुर जा रही है, जहां जाओगे तब आपको हल्दी घाटी मिलेगा। चलो लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ, तो भैया ऐसा है कि महाराष्ट्र में चलना पड़ेगा अपने को। हाँ, ओके सर जी, ओके 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 ओके। तो ये है जो मुंबई, देख रहा हो तुम, ये जो है मुंबई, ऊपर है नासिक, दक्षिण की तरफ है पुणे। मुंबई, नासिक, पुणे, नहीं नहीं मुकेश, मुंबई नासिक पुणे, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि जैसे तुमको यहाँ जाना है, कहाँ जाना है? मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक जाना है। चला जाऊंगा, लौट के भी नहीं आऊंगा, अच्छी बात है, तो अभी ध्यान रखिए। तो मुंबई से जब आप नासिक जाते हो तो एक क्वेश्चन आता है, कौन सा पास मिलेगा रास्ते में? तो वो जो पास है उसको कहते हैं THAL, थाल घाट। थाल घाट, थाल घाट जाइए। थाल घाट जैसे हम कसारा घाट भी कहते हैं, KSARA, कसारा घाट। तो लिख लीजिएगा इसे। मुंबई से नासिक जाते नहीं, वहाँ जब जाएंगे नहीं तो वहाँ को मिलेगा थाल घाट, कसारा घाट, जल्दी याद नहीं, भूल नहीं, थाल घाट, ठीक है। हाँ, कसारा घाट हो चाहे थाल घाट हो, गंगाधरी शक्तिमान है। मुंबई से पुणे जाने में को सुबह सुबह जाना, भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट। चलो भैया, सो मुंबई से नासिक थाल घाट, कसारा घाट, मुंबई से पुणे भोर घाट, उदयपुर से राजस्थान हल्दी घाटी, हल्दी घाटी पास, काली घाटी, हल्दी घाटी, रखना है याद इसे बात, ठीक। चलो, तो भैया ये हो गया, अपने हटा दिया सब। अपनी बुद्धि चलनी चाहिए कि यहाँ पहले सर ने क्या पढ़ाया, दूसरा पास क्या पढ़ाया, और तीसरा क्या पढ़ाया। आप लोग करिए ये इसकी लड़ाई, जब तक मैं चलता हूँ नीचे, यहाँ पर और यहाँ पर। पहला सर जी आपने पढ़ाया हल्दी घाटी पास, दूसरा पढ़ाया सर जी आपने थाल घाट, तीसरा पढ़ाया भोर घाट। उसके ना भोर घाट, भोर कहाँ जाओगे ये भी पता होना चाहिए, नासिक भेज दिया, पुणे जाना है। थाल घाट कहाँ जाना है, नासिक जाना है। हल्दी घाटी को भी याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। 3 हो गए, ये कौन है? नीलगिरी, ये अन्नामलाई, और ये है कार्डमम। कभी अपने मैप में अच्छे से ध्यान से देखना, इन तीनों हिल्स के बीच में गैप है, खाली जगह है। कैसे पता लगेगा सर मैप में हमको? कलर कॉम्बिनेशन को देखोगे तो ज़्यादातर समझ आ जाता है। जी हाँ, अब वो लोनावला की तरफ जाओगे तो मैं तो वही, तो देखो ये नीलगिरी हिल दिख रही है, या नाइमुड़ी हिल दिखेगी आपको, और नीचे फिर आपको कार्डमम हिल्स वगैरह दिखेगी। तो इनके बीच में ना गैप है बहुत।
मान लो इसमें नहीं दिख रहा कि बोले जीवन में अंधकार आ चुका है, मैं तो कुछ नहीं दिख रहा हूं सर। अब देखना जरा, ये ब्राउन 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 दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन, ये ब्राउन, ये ब्राउन। हाँ जी सर, अब दिख रहा, अब बढ़िया दिख रहा सर। तो ये जो पीछे वाला ये हिस्सा, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यहाँ से गुजरने के रास्ते बन गए। तो ये क्या बन गया, पास बन गए। ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन कहाँ दिख रही है आपको, रिफ्रेश करिए 5 बार। जी हाँ, आओ कर दो ब्लैंक को व्हाइट है। तो अब देखो सर, इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पालघाट गैप दिखाई देगा, पालघाट करके, पालघाट। नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे आप, पालघाट। पालघाट लिख ले यार, जल्दी लिख ले। सर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ कुछ भी आप पढ़ाओगे, ये तो केरला से तमिलनाडु आने के बढ़िया रास्ते हैं, क्या कहते हो सर? एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, तालियों से आपका स्वागत होना चाहिए। तो पालघाट गैप लिख लें सर, बिल्कुल लिख लीजिए, पालघाट लिख लेते हैं सर। आप कह रहे हैं तो क्या लिखें सर जी पालघाट में? पहले आप लिख लो कि नीलगिरी और किसके बीच में है ये भाई, अन्नामलाई के बीच में, इन बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई। ओ ओ ओ ओ, ठीक है। आगे सर जी आप क्या करें इसमें, इतना लिखा कि नहीं? ठीक। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे उदाहरण के, तुम्हें जाना है बेटा कोयम्बटूर, दिख रहा है ये कोयम्बटूर, क्यों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें कोयम्बटूर? पालघाट गैप को पलक्कड़ भी कहते हैं, हो पलक्कड़ भी लिख लेना, परेशान हो रहा है, पलक्कड़ भी लिख लेना, पीएलए केकेडी, केकेडी, पीएलए केकेडी, पलक्कड़, पलक्कड़। जी हाँ, ठीक है। तो कोयम्बटूर तो जाना है, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, आप कुछ भी पूछ सकते हो। कोझिकोडे से जाना हो कोयम्बटूर, त्रिशूर से जाना हो कोयम्बटूर, कहीं से भी तुम्हें जाना हो कोयम्बटूर, एर्नाकुलम से, एर्नाकुलम की ओर जाने वाली गाड़ी, एर्नाकुलम से जाना होगा, तो केरला से कोयम्बटूर जब जाना हो तो आप पालघाट से गुजर के जाना होगा। चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा। तो लिख लीजिएगा यहाँ से कि केरला में, केरला से यदि आपको जाना है कहाँ पर, कोयम्बटूर की ओर, तो एर्नाकुलम, एर्नाकुलम से जाने वाली गाड़ी कोयम्बटूर की ओर पालघाट से गुजर के जाएगी। ठीक है, ओके, अच्छा। आगे बढ़े प्रभु जी। पालघाट के बाद में अगला वाला आएगा, नेक्स्ट वन इज सैनकोट्टाई गैप। ठीक है, सैनकोट्टाई, सैनकोटा लिखा देता है, सैनकोट्टाई लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेंगे सैनकोट्टाई, सैनकोट्टाई। जी हाँ, यहाँ पर याद रखना, ठीक है, इधर इस जगह। तो अगला लिखेंगे शैन गोटाई, शैन कोट्टाई, ये हो गया वहाँ के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। जी हाँ, नहीं तो सिंपल लिखा रहता है शैन कोटा गैप। तो ये शैन कोट्टाई गैप, ये क्या है, ये जाके एर्नाकुलम बिटवीन लियो। तो एर्नाकुलम से आप जाइएगा कोयम्बटूर की ओर। तो शैन कोट्टाई, शैन कोट्टाई, शैन कोट्टा गैप जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको, सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये मिलेगा आपको अन्नामलाई एंड, अन्नामलाई एंड नीचे वाली रेंज कार्डमम, इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम, CARDAMOM, कार्डेमम। सर जाना कैसे बताता हूँ, पहले लिखा आपने इतना, अन्नामलाई से कार्डेमम के बीच में तो क्लोव क्या होता है, चलो, इलायची का साथी क्लोव है, लौंग। तो इधर देखना जरा, त्रिवेंद्रम दिखाई दे रहा है, त्रिवेंद्रम। हाँ, तो त्रिवेंद्रम नहीं होता, तिरुवनंतपुरम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अच्छा, आदो का जीवन टकरा रहा है तिरुवनंतपुरम में और विशाखापट्टनम में, वो उधर है बेटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, अलग टेंशन हो जाती है जीवन में कुछ लोगों को। जी हाँ, और फिर कन्याकुमारी अलग परेशान कर रहा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लो। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम से जब आप चलेंगे कहाँ की ओर, तिरुवनंतपुरम से आपको मैं लेके चलूंगा मदुरई की ओर, तो आपको जो गैप से आप गुजरेंगे उस गैप का नाम होगा शैनकोट्टाई गैप, सेनकोट्टा। जी हाँ, शैनकोट्टाई गैप, तिरुवनंतपुरम से मदुरई की ओर, त्रिवेंद्रम। कैसे कैसे नाम नहीं है, अच्छे नाम है, बढ़िया नाम है, देखो तिरुवनंतपुरम कितनी बढ़िया नाम। हाँ, तिरुवनंतपुरम। कितने हो गए टोटल पास? जी हाँ, टोटल हो गए 5, बहुत बढ़िया। एक अपन ने पढ़ा है हल्दी घाटी पास, दूसरा अपन ने पढ़ा है थाल घाट, तीसरा पढ़ा है भोर घाट, फिर पढ़ा है अपन ने पाल घाट, फिर पढ़ा है अपन ने शैनकोट्टाई गैप। भाई एक बात अपने को याद रखना है कि कौन किसके बीच में, वो भी जरूरी है ना, नहीं तो यहाँ इकट्ठे हो जाओगे आप लोग। फिर अपने को नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस भी याद रखना कि कौन नॉर्थ में कौन साउथ में। ज़्यादा टाइम नहीं, आप लोगों के पास आधा मिनट का समय है, चेक कर लो, उसके बाद इसकी भी पोलिंग करा रहा हूँ मैं। देखिए, हाँ, पालघाट लिख चुका हूँ विवेक में। तिरुवनंतपुरम से आपको कहाँ जाना है, चले जाइएगा मदुरई, चले जाइएगा, चेन्नई चले जाना, याद चाहिए मेरे को एकदम। चलिए, बिल्कुल बॉर्डर पे मिलेंगे उनकी लोकेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ए ये लिख देता हूँ, बी इसके लिए लिख देता हूँ, सी, और क्या कह रहा हूँ सर, विच इज इन साउथ, बेंगलुरु और चेन्नई, बेंगलुरु इज इन साउथ। तो ये याद रखना है अपने को, डी और ई। हाँ हाँ, बेंगलोर साउथ में है, मजे मजे नहीं ले रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ आपको मैं, आधे बच्चे हवाई जहाज बन जाते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ जी, कभी लैटिट्यूड चेक करना, ऐसा लगता है चेन्नई ज़्यादा साउथ होना चाहिए, चेन्नई साउथ में नहीं है। हम्म, चेन्नई इधर यहाँ ऊपर मिलेगा आपको, और बेंगलुरु यहाँ नीचे मिलेगा। ये देखो ना तमिलनाडु कहाँ तक गया हुआ है, ऐसे ऊपर तक गया हुआ है। हाँ, तो नहीं पता बता दूँ, तो ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ आपको कि अरे सच क्या, रुक जाओ यार, वो सवाल उठाए तो डिस्कस कर लेना चाहिए।
ऐसी कुछ मिस्ट्रीज हैं हमारे भारत में जो ऐसे मिस्ट्री का मतलब ऐसा चंबा होता है सुन के, अरे ये ऐसा, हाँ चेन्नई से ज़्यादा बेंगलोर साउथ में, खुद देख लो, चेन्नई नॉर्थ की तरफ ज़्यादा, बेंगलोर साउथ की तरफ, ध्यान रखें इस चीज़ को। स्कूल फीस सही में वापस लेना चाहिए आप लोगों को। मुझे तो इक्वल लग रहा है, नहीं लगेगा ना आपको इक्वल लगेगा, पर आप लैटिट्यूड के वाइज देखोगे, ज्योग्राफिकली देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। चलिए, जैसे उदाहरण के तौर पे आप अमृतसर को देखोगे तो और ऊपर दिखेगा, शिमला नीचे दिखेगा। आधा बोला था शिमला बहुत ऊपर होना चाहिए, जी हाँ अमृतसर और ऊपर जाएगा। आए हाँ, और कुछ लोग देहरादून चंडीगढ़ में भी इकट्ठे हो सकते हैं, देखिए आप सब संभल के बैठिएगा आज देहरादून और चंडीगढ़। चलो तो कभी टाइम मिले तो इसे मैप देखा करो, ये नो डाउट ये बहुत धोखा देता है, ये इसको ध्यान रखें। हाँ भाई शुरू हो जाओ, सच से बाहर मत जाओ, आंसर दो। एक ऐसा पास है जहाँ त्रिवेंद्रम से आपको मदुरई जाना होता है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। भूला, त्रिवेंद्रम से, त्रिवेंद्रम से तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाओगे तो आप सेनकोटा ऐप का यूज करोगे। कोयम्बटूर जाना है तब क्या करोगे, कोयम्बटूर जाना है तब क्या करेंगे, देखेंगे कैसे जाते हैं। नासिक जाना है आपको, नासिक जाना है, नासिक खाली बैठ के चले जाओ थालघाट। पुणे जाना है, बोरघाट। हल्दी घाटी पास कहाँ है, यही याद हुआ है, इसमें यही याद हुआ है। थालघाट कहाँ है, थालघाट, सी लगा देना बाकी के, एक बार में ध्यान से याद हो जाएगा तो फिर बात ही मतलब रैंक वैंक आ जाएगी ना, फिर तो मतलब शहर गया शादी में बुला लेंगे आपको। अगला सवाल, बोरघाट, बोरघाट, सो दिस इज बोरघाट एंड दिस इज थालघाट। सो पालघाट कहाँ है फिर, पाल है। अगला सवाल, थालघाट कहाँ है, थालघाट, फिर गया, इस बार सर्वले उड़ाएंगे, थालघाट पूछा मैंने। कसरा घाट कहाँ है, कसरा घाट इस थालघाट ओनली। अगला सवाल, भूला घाट कहाँ है, सेनकोटाई गैप। बोरघाट, चलिए भैया, बी लगा रहा है बोरघाट में, बी का मतलब बोरघाट लगाना है, बस लगाना है हमें तो, देख लो कुछ भी लगाएंगे तो लगाना है हमें। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। देखिए, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की जो कहानी है उसमें कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जी हाँ, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी। नीलगिरी पर आकर मिलते हैं, कौन मिलता है नीलगिरी पे आकर, बताओ, बहुत बढ़िया, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। अब ये जो घाट्स हैं इसको आप वो वाले घाट मत समझना, पास मत समझना, ठीक है, दिस इज नॉट द पासेस, ये पासेस नहीं है। जैसे हिमालयन एक रेंज कैसी है उसमें ये सब अलग अलग हमने पर्वत पढ़े थे, वैसे ये पुराने पर्वतों की एक श्रेणी है, मान के चलना, ये भी एक पर्वत श्रेणी के हिस्से हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं ये, पहली चीज इतने तो कि ये बेचारे ईस्टर्न घाट तो पूरे खत्म ही हो गए। तो ध्यान रखना कि वेस्टर्न घाट का मतलब एक कॉमन शब्द यूज किया जा रहा है भारत के पेनिनसुला के वेस्ट साइड के माउंटेन्स को काउंट करने के लिए, ठीक है, आई रिपीट, वेस्टर्न घाट शब्द जो है घाट्स लिखा हुआ है, तो घाट्स मतलब क्या, घाट एक्चुअल में हम पासेस के लिए यूज करते हैं, तो मल्टीपल पासेस, अब मल्टीपल पासेस, पासेस होते किस पे हैं, पर्वतों पे, तो इनडायरेक्टली पर्वतों को बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे पासेस भी हैं, मतलब बहुत सारे घाट भी, जी हाँ। तो वेस्टर्न घाट मतलब एक जनरलाइज्ड टर्म यूज किया है अपने पेनिनसुला के वेस्ट साइड के माउंटेन्स को डिनोट करने के लिए। आज के बाद ज्योग्राफी में कभी वेस्टर्न घाट सुन लो तो मतलब ये पूरा एरिया आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है प्रभु जी। यहाँ पे बहुत सारे पर्वत आपने पढ़े, कल हरिश्चंद्र पढ़ा, बालाघाट, कलसुबाई, सतमाला रेंज, महाबलेश्वर, इधर ये जितना सब आपने दुर्ग पढ़ा ये सब वेस्टर्न घाट, नीचे कार्डमम हिल्स तक, और इधर से ये सब यहाँ आके जो लगे हैं नीचे कुछ हिस्से इसके बाहर निकले हुए सब ईस्टर्न घाट के, पहली बात। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि वेस्टर्न घाट से जब मैं कहीं भी पढ़ाऊंगा आपको कि भैया मानसून में पढ़ाया, कहीं भी पढ़ाया, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई कहाँ पर है, किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इन जनरल इस पूरी जगह को डिनोट करने के लिए मैं वेस्टर्न घाट्स वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। नहीं, गुजरात, गुजरात में क्या है कि वो आप तापी रिवर के बाद में शुरू करोगे, ऊपर मेन गुजरात के पर्वत नहीं आएंगे वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, मतलब ये जो तापी रिवर दिखाई दे रही है, नर्मदा तापी रिवर, इसके बाद शुरू होंगे आपके वेस्टर्न घाट्स। महाराष्ट्र वाले कहेंगे कि वेस्टर्न घाट आप बोलते रहो, हम तो कुछ नए नाम देंगे इनको, हमारे पर्वत है नाम, तो भैया इन्हें हम कह सकते हैं कि यहाँ के रीजनल भाषा में, रीजनल क्षेत्रीय क्षेत्र में एकदम उन रीजन में से सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है, सह्याद्री पर्वत बोला जाता है, सह्याद्री, सह्याद्रीज। तो कल को बोले कि सह्याद्रीज क्या है, सह्याद्री क्या है, तो सह्याद्री जो है, सह्याद्री जो है वो वेस्टर्न घाट्स हैं। तो सर मतलब आप ये कह रहे हो कि कल बालाघाट, महाबलेश्वर सब कुछ हमने जो पढ़ा है अजंता तक, ये तो हाँ जी सह्याद्री के एक्सटेंशन है, वेस्टर्न घाट के पार्ट है। गाविलगढ़ नहीं है प्रभु ना, गाविलगढ़ थोड़ा इधर पढ़ा था, याद करें यदि आप मैप से पढ़ रहे थे तो, गाविलगढ़ सदर्न एक्सटेंशन है थोड़ा के, ओके ठीक है सर। बाकी जब कोंकण वोंकण वाले रीजन से भी वेस्टर्न घाट के पार्ट होते हैं।
सर एक कन्फ्यूजन हो रही है सेनकोटा में, पहले आपने अन्नामलाई टू कार्डमम, फिर त्रिवेंद्रम टू मुंबई, प्लीज सर। त्रिवेंद्रम टू मुंबई नहीं, मदुरई। मुंबई नहीं बताया मैंने, मदुरई बताया, मदुरई इधर है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में यहाँ मदुरई बताया मैंने। हाँ तो मदुरई मतलब ये यहाँ से यहाँ जाना हो तो इनके बीच में रास्ता है, और अन्नामलाई और ये कार्डमम। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ मैप में ना, तब तो मैप पे ध्यान देना, लिखने लिखने पे फोकस मत करो, लिखते टाइम बस फिर टकरा रहे हैं यहाँ। चलो, तो अब इस बात को जो थोड़ा सा ध्यान रखना कि वेस्टर्न घाट्स जो है हम एक जनरलाइज्ड जो कहानी है उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ के माउंटेन्स के लिए, ठीक है, जनरलाइज्ड टर्म, ओके। ऐसे सेम इधर के जो पर्वत है हमारे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नल्लामाला, शेषाचलम, ये तो कोई बात नहीं, यहाँ प्लीज फोकस करें टाइपिंग बंद करके। तो ये जो हिस्सा है इनको हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न घाट्स कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जब भारत आप इमेजिन करोगे तो कुछ आपको ऐसे पर्वत इधर दिखते हैं, कुछ इधर ऐसे दिखाई देते हैं, इनको मिलाकर हम वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, ये कहाँ मिल रहे हैं, तो नहीं मिल रहे, ठीक है। यहाँ तक इस चीज को बिल्कुल कार्डमम अन्नामलाई तक ये सब वेस्टर्न घाट के साथ रखेंगे हम लोग, मतलब एक्सटेंशन आप कह सकते हो। खैर अब आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इनके फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करना नहीं हमें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी इसकी। क्या देखो, ये वाला मैप देखो, आपको इस मैप की सच्चाई पता है कि प्यारा भारत जो है वो पहले से कोई यहाँ नहीं आया है, मतलब पहले यहाँ नहीं था। पहले एक्चुअल में ये एरिया को मैं यदि कनेक्ट करूँ तो अफ्रीका के साथ ये मेडागास्कर रीजन दिखाई दे रहा है आपको, इससे लगा हुआ था, इससे लगे हुए थे भाई साहब, इससे लगे थे मेडागास्कर वाले रीजन से। मेडागास्कर मतलब आज वर्ल्ड मैप में ओपन करेंगे अफ्रीका का पड़ोसी है, अफ्रीका के अंतर्गत आता है मेडागास्कर, ठीक है सर। अब चूंकि यहाँ पर एक्चुअल में पहले से माउंटेन्स बने हुए थे, सुनना मेरी बात, ये माउंटेन रेंज पहले से यहाँ पर बने हुए थे, ठीक है, समझना, मतलब मेडागास्कर पर भी थे और यहाँ पर भी थे। अब चूंकि आधा हिस्सा इसका टूट के क्रैक होकर और आगे बढ़ा तो आधे पर्वत वहीं बने रह गए और आधे पर्वत यहाँ आ गए, कहाँ आ गए, इधर आ गए, आगे भारत के साथ चल के। इट्स लाइक ऐसा हुआ कि ये मेडागास्कर और इंडिया का हिस्सा रहा होगा, पर्वत थे वहाँ पे, आधा हिस्सा टूटा, आधा इधर आगे निकल गया, ये वहीं रह गया मेडागास्कर। तो आज भी कुछ हिस्सा इसका मेडागास्कर से मैच होता है, पहली चीज, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, छूट गए तो छूट जाने दो, लेकिन आगे की घटना बहुत ज्यादा जबरदस्त थी जो कि अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। सर ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस हुआ ना, कह सकते हो डाइवर्जेंस की तरह, अंत में तो आफ्टर ऑल आपको यहाँ पर ओशन फ्लोरी देखने को मिलेंगे, लावा वगैरह, बाकी ये हिस्सा ऊपर की तरफ आ गया। अरे ओके सर ठीक है। अब दुखदा ये हुआ कि ये जो हिस्सा है हमारा, मतलब आज हमें भारत क्या दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में शुरुआत में ऐसा था ही नहीं। ये आज ऐसा है मान लीजिए, तो एक्चुअल में पहले जाओगे तो पूरा एक साथ लगा हुआ था, ये हिस्सा कनेक्टेड था, मतलब ये वाला हिस्सा और ज्यादा था, मतलब हमारा इंडिया इतना हिस्सा और था। पर हो ये रहा है कि जब ये हिस्सा इतना वेस्टर्न घाट पर्वतों वाला था ये, तो ये जब इधर से आ रहा था तो बीच में यहाँ कौन सा आपको पता है ना, कौन सा रियूनियन आइलैंड याद है? जी हाँ, रियूनियन आइलैंड करके। तो हुआ ये कि जब वो आ रहा था तो ये हिस्सा जो है इतना वाला, ये पोर्शन अपना, यहाँ जब लावा निकला तो इतना ये वाला कमजोर हो गया था ये हिस्सा, मतलब ये कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, जब आप गौर करके देखेंगे तो ये लावा के कारण ये पोर्शन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था इधर इस साइड का। तो ये आ तो रहा था बेचारा साथ में, लेकिन जैसे ये प्लेट सामने टकराई है यूरेशियन से, तो टकराने से ये इतना ब्लॉक जो है, ये इतना जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये टकराने से ये ऐसे पानी में सबडप हो गया, अरब सागर में गिर गया ऐसे, ठीक है। ध्यान से सुनना, जितना लाल हाईलाइट कर रहा हूं ना मैं, ये इतना हिस्सा समुद्र में टूट के ऐसे सबडप हो गया। सुनो समझना, देखो क्या था, पहले एक लैंड मास था, ये आ रहा था, रियूनियन के कारण थोड़ा सा कमजोर हो गया, ये कमजोर हो तो गया, लेकिन सामने लगने वाले थ्रस्ट के बाद से ये टकराया जैसे, तो उसके बाद ये धीरे से थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ ऐसे चला गया। कौन सा हिस्सा नीचे की तरफ चला गया, ए वाला या बी वाला? तो ए वाला जो है धीरे से नीचे की तरफ। कोई भी चीज जब जब टूटती है, अब मेरे हाथों को इमेजिन करो, जब भी टूटेगी तो एक भले अंदर जा रही है लेकिन दूसरी भी अपलिफ्ट हो रही है ऐसे, उसका बैलेंस जिससे था वो हट गया है फोर्स, तो हल्का सा ऐसा हो गया, झुक गया। तो पूरे वेस्टर्न घाट अपने ना थोड़े इधर की तरफ ऐसे उठ गए, राइज हो गए। इससे ये हुआ कि सारी नदियां हमारी इधर की हो गई, पूरी ईस्ट की तरफ चलने लगी। टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, जब धक्का लगा है अंदर से तो ये हिस्सा ऐसे उठ गया। तो हमारे वेस्टर्न घाट्स की कोई भी आप नदी देखो तो पूरा पेनिनसुला की नदी ऐसे चलती है इधर इस दिशा में। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना भी है। देखो फिर से बताता हूँ, क्या बोला मैंने कि ये हिस्सा जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये सब जमीन का पोर्शन हुआ करता था, लेकिन चूंकि यहाँ लावा वगैरह इरप्शन हुआ, काफी चीजें जो है आपको देखने को मिली। एक मिनट, हाँ, तो काफी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिली ऐसी। तो इसमें क्या देखने को मिला कि ये हिस्सा जो है अपना, यहाँ से 1 और 2 हिस्सा, 1 चला गया अंदर, ऐसे अंदर धस गया और सेकंड वाला हल्का सा राइज कर गया ये। तो जैसे ये राइज करा है तो सारी नदियां, चाहे गोदावरी ले लो, चाहे कृष्णा ले लो, चाहे कावेरी ले लो, मेजर रिवर सिस्टम पूरा हमारा पेनिनसुला का वेस्ट टू ईस्ट बन गया। अब वेस्ट टू ईस्ट बन गया, उसने क्या करा कि ईस्टर्न घाट को और ज्यादा कमजोर कर दिया, इरोड कर दिया। तो ईस्टर्न घाट जो कंटिन्यूएशन में मिलना चाहिए था, वो आपको बिल्कुल फ्रेगमेंटेड दिखता है, विखंडित दिखता है, टूटा हुआ दिखाई देता है, कि कुछ थोड़ा कंटिन्यूएशन, फिर थोड़ी देर, फिर ऐसे बीच में गैप्स आपको देखने को मिले जहां जहां से नदियां जो है निकली हुई है। तो दो तीन बातें निकल के आती हैं कि नदियों की दिशा जो है पेनिनसुला की ज्यादातर आपको कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट। ये मेरे कारण या आपके कारण हुई है क्या? नहीं, ये वेस्टर्न घाट के अपलिफ्टमेंट के कारण। पेनिनसुला एक्चुअल में ऐसा सीधा नहीं, हल्का सा ऐसा मिलेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है वेस्टर्न घाट का, नदियां सब ऐसे जा रही है। अब ऐसे जाते जाते क्या हुआ है, ऐसे जाते जाते इधर के जो ईस्टर्न घाट थे ये कमजोर हो गए, इरोड करके ले गया। अब लॉजिकली समझना कि मैदान जो होंगे प्लेन एरियाज, प्लेन्स, वो ए साइड और बी साइड में से किधर ज्यादा चौड़े होंगे मैदान, प्लेन एरिया जो नदियां से, नदियों की मिट्टी से बनते हैं, ए की तरफ आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे प्लेन एरियाज। और जो डेल्टा भी बताया था कल मैंने आपको, गंगा वगैरह इनका, जो मिट्टी खट्टी जहां पर होती है वो भी कहां आपको दिखाई देगी, इधर ही साइड डेल्टा भी दिखेंगे। अब इधर डेल्टा मिलेंगे क्या आपको, इस साइड डेल्टा नहीं मिलेंगे, क्यों? नदियां उतनी नहीं है, जब नदियों में सेडिमेंट ही नहीं होगा तो कैसे काम बने। तो ये भी याद रखना है आपको। अभी सिर्फ सुनो, अपन कीवर्ड से लिख लेंगे। तो डेल्टा में किस साइड मिलता है, इधर मिलता है। तो क्यों मिलता है वो बताया मैंने आपको। मैदान किधर ब्रॉड है वो मैंने बताया, देखो ना, मैं मैदानों का ऐसे करूंगा मार्क तो ये आपको दिखाई देगा, देखो ब्राउन कलर हटा दूंगा यदि तो ये मैदान है, लेकिन उतने चौड़े इधर मैदान दिखाई देंगे आपको, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। और यही चीज यदि मैं आपको डेल्टा के बारे में कहूं तो महानदी जैसी नदी हो गई, गोदावरी जैसी नदी हो गई, कृष्णा जैसी नदी हो गई, तो ये इतनी बड़ी बड़ी नदियां इतना रास्ता तय करके आएगी तो इनके माउथ के पास सेडिमेंट तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा, तो डेल्टा आपको इस साइड ज्यादा मिल रहा है। अब मेरे इस साइड से बोलने से मतलब नहीं बनेगा, मुझे तो क्या बोलना पड़ेगा कि भाई साहब ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे। ईस्टर्न घाट कंटिन्यू क्यों पर्वत नहीं है ये भी समझ आ गया आपको। हाँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से भी बहुत पुराने हैं।
हमारे पास इनकी तो ये इनका तो बेचारों का इतिहास भी है कि मेडागास्कर से टूट के वगैरह और ये वो, इनका तो कोई इतिहास नहीं, बहुत ही ज्यादा पुराने, मतलब राजमहल हिल्स को हम अरावली रेंज की कैटेगरी में डालते हैं, मतलब समझ रहे हो, ये हिस्से प्री कैम्ब्रियन में ही आते हैं पूर्ण रूप से, बिल्कुल रेसिडुअल माउंटेन की स्थिति है ये। तो इनके फॉर्मेशन में तो जानी मत, ज्योग्राफी खराब हो जाएगी। अरावली ये बहुत ही पुराने, मतलब आज से 1500 2000 मिलियन साल पुरानी कहानी है। तो जिसका फॉर्मेशन काम का है दैट इज हिमालय, जो आज बन रहा है वो हमने पढ़ा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आपसे कंपैरिजन में पूछे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कौन कंटिन्यू माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कंटिन्यू है एकदम, तो वेस्टर्न है। ईस्टर्न क्यों नहीं, तो वही मैंने आपको समझाया, नदियों द्वारा इरोड हो चुके हैं वो, अब मतलब अपरदन हो चुका है। ओल्ड कौन है, तो ये ओल्ड है। इनमें से दोनों कंपेयर करोगे तो ऊंचाई किसकी ज्यादा है, तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज्यादा रहेगी। सब लॉजिकल सवाल चलेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में। मैदान किधर चौड़ाई आपको ज्यादा दिखाई देगी, मैदान की चौड़ाई किधर इधर ज्यादा दिखाई देगी, डेल्टा किधर दिखाई देंगे, इधर डेल्टा दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात। नदियां इधर ही क्यों जा रही हैं ये भी समझ में आ गया, इधर से मतलब वेस्ट टू ईस्ट क्यों जा रही है ये भी समझ आ गया। अब यहाँ पर लर्नर्स इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों, ऑल रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हो गया काम। ऑल नहीं, नर्मदा नदी भी तो पेनिनसुला की पार्ट है, वो तो उल्टा चल रही है। उल्टा क्यों जा रही है, रिफ्ट वैली इज द रीजन, उसका अलग रास्ता था नर्मदा तापी का। विंध्यन से बहुत सारी नदियां हैं, चंबल वगैरह, ये ऐसे नॉर्थ में जा रही हैं। तो क्या ऑल रिवर आ जाएगा, ऑल ना ना, मेजर रिवर सिस्टम, मोस्ट ऑफ द बोल सकते, बट ऑल तो बोल ही नहीं सकते, जाहिर हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिवर नॉर्थ में भी जाती हैं, कुछ इधर वेस्ट में भी आती हैं, बट मेजर दक्षिण भारत का हिस्सा आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है प्रभु जी, एक चीज और समझ लीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। एक शब्द आता है शेल्फ एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। निमग्न तट, मग्न मतलब क्या होता है, कोई पता है कि मग्न, पढ़ाई में बहुत मग्न हो गया भाई साहब, बहुत ज्यादा मग्न हो गया, बहुत ध्यान से पढ़ो, जो चीज डूब चुका, लीन हो चुका, लीन हो चुका। सो ऐसे किनारे जो मग्न है, किससे, नीचे मग्न है। अब नीचे मग्न मतलब किससे मग्न हो, जल से मग्न हो गए, जो पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे किनारे जो पानी में डूबे हुए हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात, ऐसे किनारे जो पानी, अब किनारे जो होता है समुद्र का, वो गहराई वाला होगा कि कम गहराई वाला होगा, कम गहराई वाला होगा। ज्यादा अब तुम सोचो कि जो है समुद्र के अंदर चला जाऊं मैं और कहूं कि ये तो समुद्र का किनारा है, ये पेड़ लगा रहा हूं मैं, ये तो समुद्र का किनारा है। हाँ, बिल्कुल, तो ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया ये। तो फिर अपने को याद रखना है कि किनारा नहीं होता, किनारा इधर होता है। तो जो समुद्र के किनारे होते हैं, जो पानी में डूबे हुए होते हैं, जी हाँ, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरियाज। शेल्फ एरिया देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे, ये ऋषभ को कोई बांध के रख दो यार थोड़ी देर, तुम पढ़ाने दो ना मेरे को, थोड़ी देर तो पढ़ा लेने दो, या 5 मिनट पढ़ा लेने दो, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। क्लास अपनी जो है 2 घंटे, तुम 5 मिनट पढ़ा लेने दो बस मेरे को। तुम्हें हर 5 मिनट में ना कुछ चाहिए, मेरे को स्टेटमेंट कुछ बोलना है, देख लो सर मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं कुछ तो करूंगा, देख लो मैं तुम्हारी क्लास में आऊँ ना, तो मैं मतलब मैं आर पार कर दूंगा क्लास को, तो मैं कुछ तो चाहिए मेरे को। जी हाँ, तुम पढ़ा लेने दो, बस 5 मिनट पढ़ा लेने दो मेरे को, ठीक है। और मुझे भरोसा है कि तुम्हें सॉरी का मतलब आता है, मतलब पता है तुम्हें, मुझे ये भरोसा। हाँ, चलिए, तो मतलब मेरी क्या लिंक बनी होती है कि आपको मैं इस रास्ते से ऐसा ये टॉपिक को ऐसे समझाऊंगा, ये बात बीच में आके, क्यों सर मैंग्रोव ले चलो, मैंग्रोव बताते हैं थोड़ी देर, सर वो हाँ उसका क्या करें। बस दिक्कत बस मुझे यही है कि जो कोई टॉपिक से बाहर की बात करता है ना, तो वो पूरी कहानी, वो मेरे रिफ्लेक्स ऐसे जनरेट होंगे कि कमेंट देखेगा, कोई क्वेश्चन देखेगा, ध्यान आ भी जाता ही हो, तो यार सबको जान जाता है। हाँ, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना ना, हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, निमग्न तट। ये तो अच्छा है कि आप लोग बुरा नहीं मानते, मुझे पता लगे क्या होगा आप मार भी जाओगे तो कुछ नहीं होना है, तुम तो इधर ध्यान दो, मेरे मार्कर को क्या हुआ, ये इसे क्या हुआ, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये ऊपर से चल रहा है हवा में, ये देखिए। अब जैसे मान लो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिया, सो समझ आ रहा है मुझे कि ए बी और सी में से ओशन बेड कहाँ है, वेयर इज द ओशन बेड, नितल जो है तल क्या है, सो दिस इज द सी इज द ओशन बेड, ओके, वेयर इज द स्लोप एरिया, सो दिस इज द स्लोप एरिया, ये बिल्कुल ढाल आपको मिलेगा। बट जो समुद्र का किनारा है जो पानी में डूबा हुआ है, सो दिस इज द शेल्फ एरिया, ओके। इसे हम कहते हैं जो कुछ हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ रहता है, बट टेक्निकली दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ओनली ना, ये इसको देखो आप, महाद्वीप का तो हिस्सा है यहाँ तक, इसके बाद ओशन शुरू हुआ है, तो ये जो बिल्कुल लगे होते हैं किनारों पर, ये हिस्सा, इसको हम कह रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ए 1 और 2 में से गहराई किसकी ज्यादा है, गहराई ज्यादा किसकी है, डेप्थ किसकी ज्यादा है। तो डेप्थ जो है वो आपको 1 की ज्यादा दिखाई दे रही है, देख पा रहे हैं आप लोग, और डेप्थ इसकी कम है, जो कि बहुत लॉजिकल बात है, कोई इसमें ट्रैक्टर चलाने जैसा कुछ नहीं। नाउ टेल मी, यदि मुझे मैप्स में कलर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूं, इनको डार्क ब्लू कलर करता हूं और इनको लाइट ब्लू से दिखाता हूं। सीन दिस मैप, यहाँ गहराई आपको ज्यादा मिलेगी, आपको दूर आ गया, लेकिन किनारों के पास आप गहराई को देखोगे तो कम होती है, तो कलर देखो आप, व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है व्हाइट कलर, इधर भी ये देखो। अब चूंकि हमारा ये शेल्फ एरिया ये बाहर जो दिख रहा है, अभी मैंने समझाया आपको कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा टूट के गिरा है पानी में ना, तो लॉजिकली चौड़ाई किसकी ज्यादा होनी चाहिए, वेस्टर्न साइड ज्यादा होनी चाहिए। मतलब पहले ऐसा था, भले मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म, बट बेचारा टूट के यदि ऐसा हो गया है, ये ऐसा अंदर चला गया है, तो ये तो शेल्फ हो गया ना सर, चौड़ाई ज्यादा हो गई इसकी, तो शेल्फ यहाँ बड़े मिलेंगे। इसलिए ये अब शेल्फ क्या होते हैं, अब एक प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करते हैं फॉर द शिप्स, मतलब बढ़िया ये यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बन सकते हैं, नेचुरल पोर्ट्स। इसलिए प्राकृतिक पोर्ट आपको इधर ज्यादा मिलते हैं, नेचुरल पोर्ट्स जो है हार्बर्स इधर आपको मिलेंगे।
किधर वेस्टर्न साइड पे, ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। और यहाँ मिट्टी वगैरह बहुत हो जाती है ना, वो डेल्टा वेल्टा में, तो ऐसे तो जहाज फंसते रहेगा बार बार। तो यहाँ फिर हम आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनाते हैं, ज़्यादा मैन मेड पोर्ट्स इधर ही देखने को मिलेंगे और नेचुरल आपको इधर मिलेंगे। कितनी सारी चीज़ें प्रॉपर कनेक्टेड है, यदि ध्यान से कोई सुने। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें लिखते जा रहा हूँ, आप लोगों को जो जो लगे वो लिख लेना आप लोग भी साथ में। जी हाँ, ठीक है। देखिए, ये वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर्न घाट्स। कोई डिफरेंस तो नहीं कह सकते आप, पर इन्फॉर्मेशन है दोनों की, जो चीज़ आपको लिख लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ की कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं, निमग्न तट जो होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ निमग्न तट जो होते हैं, जी हाँ, वो आपको कंपेरेटिवली वाइड मिलेंगे, चौड़ाई ज़्यादा होगी, ब्रॉड होंगे। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होंगे यहाँ पर नैरो होंगे, क्योंकि ये इसका रीज़न क्या है, सबडक्शन है। जी हाँ, निमज्जन हुआ है, निमज्जन, नीचे धसा है। तो ये जैसे अभी नीचे गया तो ये नीचे तो गया नहीं है, जो भी हुआ राइज हुआ होगा ये, तो इसको कई बार इमरजेंस कहने लगते हैं, उत्थान वर्ड यूज करने, क्योंकि इधर नीचे कोई धसने वाला कुछ लॉजिक नहीं बैठा। तो शेल्फ एरियाज जो होते हैं इमरजेंस की तरफ जाएंगे, ये सबडक्शन की तरफ जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाइट जो देखोगे आप, ऊंचाई वेस्टर्न घाट की ज़्यादा मिलेगी, ईस्टर्न घाट की हाइट जो है वो कम रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तीसरे नंबर का पॉइंट, रिवर का जो फ्लो है इसीलिए वेस्ट टू ईस्ट दिखता है, नदी का जो प्रवाह है आपको वेस्ट टू ईस्ट इसलिए दिखाई देगा। उत्थान कैसे? उत्थान ऐसे कि कोई हिस्सा या धसा है कि अंदर गया है क्या? नहीं, तो जो भी चीज़ दिख रही है आपको वो एक इमरजेंस की तरह, मतलब कि वो उद्गारी हुआ है, उसका बना ही है, कोई भी चीज़ इमर्ज हुई है, वो वैसे नहीं कि मतलब, अच्छा इमरजेंस का मतलब यहाँ पर कोई चीज़ क्रिएट होने से भी है। हाँ, अब इसके बाद में रिवर फ्लो हो गया वेस्ट टू ईस्ट, सभी रिवर है क्या, स्टार लगा देता हूँ, सभी नहीं है ना। फोर्थ वन, नेचुरल पोर्ट्स भी आपको इस साइड देखने को मिलेंगे, इधर आपको ज़्यादातर मैन मेड पोर्ट्स मिलेंगे ज़्यादातर। इसके बाद में ये थोड़े कंटिन्यू है, कंटिन्यू का मतलब ये है कि एक तरह से आप बिल्कुल आपको नॉर्थ से साउथ एकदम आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक समान आपको दिखाई देंगे, और ये बड़े फ्रेगमेंटेड है, डिसकंटिन्यूड है, ये इनमें असमानता है, इनमें विखंडित रूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेसिडुअल फीचर। इसके बाद में यहाँ आपको एस्चुरीज मिलती है, एस्चुरी, इधर तुमको मिलेगा बेटा डेल्टा, इधर के जो मैदान है, इधर के जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो वाइड है, ब्रॉड है, और यहाँ के जो कोस्टल प्लेन्स हैं नैरो है। शेल्फ, कोस्टल प्लेन्स और डेल्टा का लॉजिक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। पांचवा पॉइंट, ये कंटिन्यू है, मतलब बिना कोई टूटे फूटे, बिल्कुल लगातार मिलेंगे आपको। ठीक है, एस्चुरी का मतलब जब डेल्टा नहीं बनता, डायरेक्ट आप कह सकते हो कि जब डायरेक्ट नदी मिल रही हो पानी में। ओल्ड तो यही है ना सर, रेसिडुअल फीचर यही मिलेगा, रेसिडुअल तो दोनों ही है, पुरानी हो गए दोनों, बट ये ज्यादा पुराना। आपको आज ये भी समझ में आ गया हाँ, कि किधर जो है नदी का फ्लो आपको देखने को मिलता है। जी, चलिए, तो ये हो गई कहानी अपनी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की लड़ाई की। देखो अभी मैंने आपसे क्या बोला कि एक हिस्सा ऐसा है जो टूट के अंदर चला गया, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया। कई बार क्या होता है कि जैसे समुद्र का किनारा है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के दौरान, ये बहुत पहले का बना हुआ है, तो लावा मैग्मा की जब गति लगती है ऊपर, तो हो सकता है ये हिस्से थोड़े ऊपर आ जाए, आपकी प्रजाति की गहराई कम हो जाए, तो ये शेल्फ जैसे बन गए, इमर्ज हुए। जी हाँ। बाकी नॉर्मल शेल्फ बनते कैसे हैं, तो नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि जैसे ये ऐसा रहा होगा कभी, तो इरोजन से भी ये हिस्से जो है धीरे धीरे इरोड हो जाते हैं, तो ये इस तरह से उनकी गहराई, तो ऐसे इमर्ज हुए, इमर्ज मतलब क्रिएट हुए, और यहाँ तो बेचारा जो क्रिएट हुआ है वो टूट के हुआ है, सबडक्शन, निमज्जन जो हुआ है, इसलिए चौड़ाई इधर आपको ज़्यादा मिलती है। आधा मिनट का समय मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसीलिए आप इसको मिटा दूंगा, मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्योंकि मुझे भरोसा है आप कितना ही आपको मैं सजवा दूं रंगोली, जब तक दिमाग में बैठेगा नहीं, जब तक आपको सजा आपका सामने नहीं आना पड़ोगे, तो भैया देखिए। हाँ हाँ, आपको पढ़ा दो, समझा दो, नोट्स लिखवा दो, तो भी तो देखो मैं बताऊंगा आपको 5-10% बहेंगे अभी। ये जाके देखो आप, एस्टोरी बता दीजिए प्लीज। तो नर्मदा रिफ्ट वैली जाके देखना, उस दिन भी समझाया था मैंने एस्टोरी क्या होता है। डेल्टा मतलब जब नदी सेडिमेंट लेकर आती है उसको हम डेल्टा कहते हैं। हाँ, और जब सेडिमेंट नहीं लाती है, सीधा पानी मिल जाए समुद्र से, अवसाद न हो, जब वो एस्टोरी होगी, जहाँ डेल्टा ना बने। और एक आज जो आप जागा हो, वेस्टर्न घाट का सेकंड पॉइंट बताइए, देखो ऊंचाई, ईस्ट साइड में इमरजेंस क्यों लिखा है, ये अभी आप रिकॉर्डिंग देखना है, 2 मिनट पहले समझाया है ना। गजब, मैंने कहा ना सुबह भी यही कह रहा था कि कोई टीचर वीचर बनने का मूड हो तो 2-3 दिन, मतलब टीचर ऐसा टीचर जो समझाने का प्रयास करने वाले टीचर बनने का मूड हो, तो मेरी क्लास में जाना ही, उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ए और बी, जी
आंसर लगाना है। कोस्टल प्लेन्स, समुद्री मैदान कहाँ चौड़े होते हैं, वाइड कहाँ होते हैं, ब्रॉड कहाँ होते हैं? समुद्री मैदान देख रहे हो, कोस्टल प्लेन्स, कोटल प्लेन्स, कोटल प्लेन्स, कोटल प्लेन्स जो है आपके समुद्री मैदान जो होते हैं। जी हाँ, प्लेन नॉर्मल एरियाज आप देखोगे, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स वाइड कहाँ होते हैं, मैदान कहाँ होते हैं। आया, क्योंकि हम तो शेल्फ को समझे, तो आपने इस पोल से क्या सीखा कि बेटा शेल्फ मतलब निमग्न तट अलग होता है और मैदान अलग होता है। मैदान मतलब ये मिट्टी का एरिया और तट इधर समुद्र में मिल जाता है। आए जी हाँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड कहाँ होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इधर ब्रॉड होते हैं पानी वाले। समुद्री मैदान, समुद्री मैदान नहीं मतलब किनारों पे जो मैदान होते हैं, कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान कहाँ पर नैरो है, कम है। समुद्री मैदान नैरो यहाँ मिलेंगे, तटीय मैदान क्यों, क्योंकि नदियाँ इधर कम है। देखा 13%, सिर्फ लिखने में ध्यान दूंगा, नोट्स बनाऊंगा, लॉजिकली नहीं पढ़ूंगा था। ए और बी, कौन से घाट्स बड़े कंटिन्यू है एकदम लगातार, गुड, वेस्टर्न घाट्स। कौन से घाट नदियों से इरोड हो गए, फ्रेगमेंटेड हो गए, ईस्टर्न घाट। कौन से घाट्स की ऊंचाई ज्यादा है, नेचुरल पोर्ट्स कहाँ मिलेंगे आपको, समुद्री मैदान, कोस्टल प्लेन्स कहाँ ब्रॉड है, चौड़े कहाँ है प्लेन्स, तो नदियां इधर जाती है ना, तो प्लेन इधर बनाई की जाता है, तो कोस्टल प्लेन्स बी की तरफ ब्रॉड होंगे। ए वालों सुन लो, बेटा यहाँ नहीं पढ़ पाए तुम कहीं नहीं पढ़ोगे फिर, नदियां इधर जाती है ना, तो प्लेन्स मैदान ये तो बनेंगे। चलिए ध्यान रखना, एकमात्र यही एग्जाम की तैयारी है जहाँ टीचर कभी डांटता नहीं और मैं डांटता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, टीचर कभी नहीं डांटते इस वाली कोचिंग की तैयारी में। हाँ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज में चले जाओ, बाहर कर देंगे तुम्हें, इतना डांटते हैं। और यहाँ मैं डांटता हूँ तुमको, तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्लास में आए हो समझ में आ रही बात। चलिए, इन्हें लगता है कि बच्चे ग्रेजुएट है, मैच्योर है बच्चे, इनको अपना भविष्य पता होता है, कर रहे हैं अपनी इच्छा से करेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं है ये, इनको तो अपने को बनाना है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा भैया वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की कहानी। नाउ कमिंग टू द प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है कि कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, गवर्नमेंट है, नदन सरकार, उत्कल कोस्ट कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टडी बनाएंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, फिर कराऊंगा इसकी पोलिंग, इसलिए जब पढ़ाऊंगा ध्यान से पढ़ना कि भैया ये आदमी पूछेगा तो ध्यान से पढ़ लो क्लास में। जी हां, चलो भैया, चलो जी। तो देखो पहले सुन लो, है ना, कुछ नहीं है, मतलब 5 मिनट का टॉपिक है, पर आदो को समझ नहीं बैठती। तो इधर ध्यान देंगे, जल्दी यहाँ पर ध्यान दें। हाँ, क्या हो गया, ये क्या लिख रहे हो तुम, एडवोकेट साहब इधर ध्यान दीजिए, आप समझ रहे हैं आप मेरी बात। जी हाँ, इधर ध्यान दीजिए जल्दी। तो ये हो गया सर अपने कच्छ के प्लेन्स, कच्छ वाले, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कच्छ वाले मैदान। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर काठियावाड़ के मैदान, और ये मैदान कोई उत्पन्न नहीं हुए, मैं अभी वही सिखा रहा था आप लोगों को कि यहाँ से नदियां जाती हैं तो यहाँ से जो है मैदान बन गए। सर एक बात बताओ मेरे को, यहाँ के मैदान तो चलो बने समझ में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो पानी नदियां जो आ रही होती है तो वो आपको यहाँ पर ये इधर के नहीं समझ आते मेरे को कि इधर के मैदान कैसे बन गए। फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये है अपना वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट जब होता है ना तो भैया जब पानी आता है, मानसून आता है, तो ए और बी की तरफ इधर से विंड आके टकरा रही है, एक की तरफ जब विंड आके टकराती है, थोड़ी छोटी छोटी नदियां यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, छोटा एकदम छोटे छोटे नदियां, वो छोटे छोटे नदियां जो है आपको यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, इधर से कुछ नदियां तो जाता है इधर आगे, लेकिन कुछ नदियां इधर भी है छोटे छोटे, ये है इधर भी है आपको पोन्नानी, पैसवानी, पेरियार, पेम्बा जैसी नदियां इधर मिली। तो छोटी छोटी नदियों ने बड़े लंबे समय से थोड़ा थोड़ा बनाया है, समझ आ गई भैया। तो इसलिए कोस्टल लाइन मैंने इधर नैरो ही बोला है ही नहीं, ये नहीं बोला मैंने, है पर कम है, इधर ज्यादा है। ठीक है सर, तो ये हो गया अपने कच्चे के मैदान, ये हो गया काठियावाड़ का मैदान। लेकिन जो है इधर ध्यान दो, अब मुंबई से हम लोग शुरू करेंगे, कहाँ से, मुंबई से, मुंबई से लगा के गोवा, मुंबई से लगा के गोवा, मुंबई से लगा के गोवा तक जो कोस्ट है उसको कहते हैं हम कोंकण कोस्ट। गोवा से लगाकर हम कन्नड़ तक, कन्नड़ कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ तक नहीं, मंगलोर, मंगलोरे, मंगलोर है, मंगलोर 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 कर्नाटक में, तो गोवा से मंगलोर कन्नड़ कोस्ट। मंगलोर से नीचे चले जाओ कन्याकुमारी तक, केरला का केरला पूरा मालाबार कोस्ट। मालाबार से बेट याद आ गया तुम्हें, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ मैं चला जाऊंगा और हार भी नहीं मानूंगा, और आंध्र प्रदेश तक चला जाऊंगा मैं, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा रिवर जो है ना, कृष्णा कृष्णा रिवर जो है ना वहां तक, कृष्ण तक, कृष्ण तक कोरोमंडल कोस्ट है। अभी लिखो मत, समझ लो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कच्छ वाले रीजन को कच्छ है, काठियावाड़ वाला काठियावाड़, ये पूरा गुजरात तक का यहाँ तक कवर कर लो आप भले। फिर मुंबई से शुरू करेंगे, कहाँ से, मुंबई से, मुंबई से करो गोवा तक, गोवा तक मिलेगा ना आपको कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोंकण। उसके बाद में गोवा से लगाकर मंगलोर, मंगलोर मंगलोर तक आपको मिलेगा कन्नड़ कोस्ट। मंगलोर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक मिलेगा मालाबार कोस्ट। अच्छे से याद रखना, मालाबार कोस्ट केरला साइड है, ठीक है। फिर इधर से शुरू करो आप, यहाँ कृष्णा रिवर के डेल्टा तक, कृष्णा रिवर तक आप कम से कम कोरोमंडल हो सकते हो, मोस्ट ऑफ द तमिलनाडु रीजन कवर हुआ है कोरोमंडल। यहाँ से जो शुरू करना आप आंध्रा कोस्ट, इस आंध्रा कोस्ट को कई बार बच्चे नदन सरकार भी लिख सकते हो, उत्तरी सरकार, सरकार ये शब्द हिस्टोरिकल है, थोड़ा सा इतिहास से आया है, तो नदन सरकार शब्द को याद रखना है। और उसके बाद में फिर महानदी याद आ गया होगा आपको, महानदी, महाभारत नहीं, महानदी, महानदी के जितना आप ऊपर जाओगे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड तक, इधर तक, दैट इज द उत्कल कोस्ट, उत्कल, उत्कल कोस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ एक बार और, तो ये हो गया आपका कच्छ, ठीक है, ये हो गया आपका
काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ वाला रीजन। उसके बाद में मुंबई से लगा के वहीं गोवा जाएगा तो गोवा तक का ये जो रीजन है, मुंबई से लगा के गोवा तक, ये है कोंकण, कोंकण कोस्ट। गोवा से लगा के मैंगलोर तक आप लगा देना कन्नड़ कोस्ट। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जाएगा, कन्याकुमारी तक जाएंगे आप तो आपको मिलेगा, जल्दी बताओ, मालाबार कोस्ट। तो भैया मालाबार गोल्ड इधर, हाँ, फिर कन्याकुमारी से ये वाला कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के डेल्टे तक जब जाएंगे, डेल्टे तक तो कोरोमंडल ले लो। इधर से महानदी तक इसको आप आंध्रा कोस्ट, नदन सरकार, उत्तरी सरकार CIR, और फिर महानदी के बाद ये हो गया आपका उत्कल प्लेन्स, कहाँ तक रहेगा, वेस्ट बंगाल का एंड बॉर्डर तक उत्कल। तो इसमें क्या रखना, ये आपको बहुत काम आएगा आगे, जैसे मानसून पढ़ रहे होते हैं तो मानसून का ऑनबर्स्ट होता है, मानसून मालाबार कोस्ट में बैठे, पता नहीं चला मालाबार कहाँ की, तो याद रखो केरला साइड की बात कर रहा है। जी हाँ, पूछेगा मैं, सारा पूछेगा ध्यान से। इधर देखो, जा दिख रहा है कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, इस साइड एटलीस्ट नहीं पूछते, दो तो पढ़ लेना यार, यही सच है जीवन का। हाँ, क्या कह रहे हो, केप कैमरीन लिख दो ना, कन्याकुमारी को लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। केप मतलब जो ऐसा लैंड मार्क जो बाहर की तरफ आ रहा होता है, सी की तरफ जा रहा होता है, उसको कह रहे हैं, ये कन्याकुमारी की जगह। ठीक है प्रभु, सर छुट्टी कर दीजिए। घर वाले भी रिक्वेस्ट नहीं करते वैसे कि तुम छुट्टी कर दो क्लास की, समझ रहे हो। हाँ, रिक्वेस्ट तो है नहीं, छुट्टी वुट्टी के लिए पता है, पढ़ाएंगे तो भी तो पढ़ाऊंगा, देख लीजिए। हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ यार सौरभ, फिर बढ़िया करना दिल से, मेरे नाम से कर लियो। हाँ, ठीक है, तो भैया हो गया ये याद, अभी तो मैं प्लेटू याद करवाऊंगा, प्लेटू की मैपिंग, प्लेटू याद चाहिए मेरे को। हाँ, और ऐसा जा रहा हूँ, पढ़ा क्या तुमने यार, बताओ मेरे को एक बात बताओ, तुमने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कंपैरिजन पढ़ा, तुमने प्लेन्स पढ़े, पढ़ा क्या तुमने फिर? पास 5 पास में तुम पास हो गए, 5 तो तुमने अरुणाचल में यूं ही पढ़ लिए थे, यूं ही पढ़ लिए थे तुमने। चलो, बुला रहा था मैं आपको, A B C D E A B C D E, ये मोइनो मोइनो सी, वेयर इज उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट कहाँ है? हाँ, कोरमंडल कहाँ है, जल्दी बताओ, कोरमंडल कहाँ है, कोरमंडल दिख रहा है ना, ये दिखता है ना, कोरमंडल बताओ जल्दी भैया, बहुत बढ़िया। और कच्छ कहाँ है, कच्छ काठियावाड़ वाला एरिया, काठियावाड़ है, कच्छ तो ऊपर है। अगला सवाल, मालाबार कहाँ है, जल्दी बताओ, ये कह रहे हैं मालाबार कहाँ है। अगला सवाल, कन्नड़ कोस्ट कहाँ है, कन्नड़ पूछा है मैंने। सर स्टक हो गया, आवाज आ रही, 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 हेलो 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 हेलो, ये बच्चे स्टक क्यों लिख रहे हैं भाई, इन्हें स्टक नहीं लिखना चाहिए। वेयर इज कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, बहुत बढ़िया। वेयर इज कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, बहुत बढ़िया। वेयर इज कोरोमंडल कोस्ट, वेयर इज नदन सरकार, हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज, आ रही आवाज, वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, उत्कल प्लेन्स, उत्कल प्लेन्स, उत्कल प्लेन्स, यही आता है बस, कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट। चलो भैया समाप्त करते हैं प्लेन्स को, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए इस मैप को आप, नाम है प्लेटू एरियाज। अरे सती, वो सुन तो लो, कल पढ़ा देना। तो मेरी बात है सुनना ध्यान से आपको, जैसे माउंटेन्स की हमने लोकेशन पढ़ी है, बस हमें प्लेटू की लोकेशन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आने वाले जो सेशंस होंगे, जैसे सॉइल, रेनफॉल, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, यही सारी चीजें तुम कहां पढ़ोगे, हवा में पढ़ोगे क्या? हवा में पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो इन्हीं के ऊपर, उन्हीं के रीजन में आप सब लिखोगे। फिर अब एक दिन में मैं सॉइल वगैरह सब पढ़ा सकता हूं क्या? किताबें ओपन करोगे ना, नोट्स जब ओपन करोगे तो ये लिखा रहेगा कि छोटा नागपुर कंसिस्ट ऑफ दिस मिनरल्स, ये मिनरल, ये एग्रीकल्चर, ये सॉइल, ये क्लाइमेट, ये वेदर, ये फॉरेस्ट। अरे तो भाई कैसे बच्चा कैसे करेगा? उसको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे ना पूरे, व्हाट इज सॉइल, व्हाट इज फॉरेस्ट, तब तो जाकर पढ़ेगा। तो आज का हमारा काम क्या है? सिर्फ मुझे एड्रेस पढ़ना है, बुंदेलखंड कहां, बघेलखंड कहां, डेक्कन प्लेटू कहां, ढक्कन प्लेटू, ये सारे नाम आज अपने को मैपिंग से पढ़ने। कि जैसे ही मैं बोलूं कि डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल मिलता है सॉइल के टाइम पे, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए डेक्कन प्लेटू कहां पर आया था सर ने। समझ आ गई ना मेरी बात? जी हाँ,
तो बढ़िया से जो है इसे आज अपन मैपिंग से सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, अभी बस 10-15-20 मिनट में रॉकेट बन जाओगे। अच्छा ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद राजस्थान। आप भले ही कॉपी में नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, सिर्फ आप यहीं पर फोकस करें मैप में तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये स्टक मत लिखो यार, नहीं हो रहा हो तो जबरदस्ती मत लिखो। जी हाँ। कैसे बनता है सर प्लेट्यू? सुबह 10 बजे की क्लास में बनेगा साहब, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है जी। अब अपन इधर बढ़ते हैं, तो मैं राजस्थान में जा रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो राजस्थान में जैसे मैं जाऊंगा तो मेरे को यहाँ दिखता है अरावली, अरावली, श्रीवल्ली अरावली। तो अरावली को जैसे आप देखो तो अरावली के जैसे आप ईस्ट में आओगे, ईस्ट मतलब पूर्व की ओर आओगे, तो मेवाड़ का नाम का पठार दिखाई देगा, मेवाड़ प्लेट्यू, रणथंबोर प्लेट्यू, कोट प्लेट्यू, भौरात प्लेट्यू। सो भौरात प्लेट्यू के बाद भौरात, मेन तो याद रखना आपको मेवाड़ का प्लेट्यू, मेवाड़ का प्लेट्यू, जल्दी रखें यार। अरावली का वेस्ट, अच्छा मेवाड़, दूसरी तरफ मिलता है मारवाड़, इधर मेवाड़ तो उधर मारवाड़, वेस्ट की तरफ। तो तुम पहले अभी याद कर लो मेवाड़, मेवाड़ ज्यादा जरूरी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सो मेवाड़ प्लेट्यू कल को कोई पूछ ले तो कहाँ है? अरावली पर्वत से लगा हुआ है, बिल्कुल उसके पैरों में लगा हुआ, गिरिपथ की तरह है, पिडमॉन्ट की तरह बिल्कुल। और ये जो है अरावली का ईस्टर्न पोर्शन है, वहाँ देखने को मिलेगा आपको। वेरी गुड, शाबाश, अच्छी बात है, दिखना चाहिए। उसके बाद आप इधर एमपी की तरफ आओगे, तो एमपी में भी क्या, एमपी वाला हार नहीं मान रहा है। हाँ हाँ, तो ईस्ट ही तो बोला मैंने और क्या बोल दिया, कुछ और कह दिया, ईस्ट अरावली तो बोला मैंने कुछ बोला हो फिर? हाँ ठीक है, ओके ओके सर, ओके, मैंने वेस्ट बोला था, मतलब देख रहा हूँ, वेस्ट मैंने मारवाड़ के लिए बोला था, समझो मेरी बात। वेस्ट जो मैंने कहा था कि इसके वेस्ट में मारवाड़ मिलेगा, नॉट मेवाड़, मारवाड़, मारवाड़ रीजन। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मारवाड़ अलग चीज थी, तो इधर हम लोग जो पढ़ना है अभी अपने को मेवाड़ पढ़ना है। करते रहो डिस्टर्ब, मुझे क्या, मैं तो पढ़ाता पूरे प्लेट कराऊंगा मैं, फिर वो भले ही 5:30 बज जाए। हाँ करते रहो ऐसे टाइम पास। तो ये है भैया मेवाड़, याद रखना इसको। तो कुछ नहीं है अपने को, अरावली का बेटा इधर इधर आना है, तो मेवाड़ होगा, ओके सर। अब ये वाला जो एरिया है इतना बचा हुआ मेवाड़ के बाद वाला, ये अपना मध्य भारत का पठार बोलने लगते हैं लोग, सेंट्रल इंडियन प्लेट भी बोलने लगते हैं, सीआईपी बोलने लगते हैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं कि दिस इज मेवाड़ एरिया, ओके। और जब ये ऊपर ग्वालियर और इधर ऊपर मुरैना वगैरह का ये जो रीजन है, ये सेंट्रल इंडियन वाले हिस्से में आता है, मतलब मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडियन, मध्य भारत बोलिए, मध्य भारत, भारत का मध्य है ना ये। कोटा वोटा ले लिया आपने थोड़ा सा ऊपर का। इधर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मालवा का पठार, मैं बैठा हूँ यहाँ, मालवा का पठार याद रखना है आपको, मालवा का पठार, मालवा, जी हाँ मालवा, मालवा का पठार। आपको नहीं लिखना है, मैं वही कह रहा हूँ, पठार लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको इनकी लोकेशन इमेजिन करनी है, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। आप सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा बने, प्रक्रिया बनने का प्रयास न करें। जी सर, तो क्या बोला मैंने, पहले मेवाड़ है, फिर ऊपर सेंट्रल इंडिया, फिर नीचे मालवा, कहो भाई, बुंदेलखंड, हाँ बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड, जी हाँ बुंदेल को याद रखना है, बुंदेलखंड प्लेट्यू। देखिए बुंदेलखंड याद रखने के बाद थोड़ा इधर पड़ोस में आएंगे तो थोड़ा छत्तीसगढ़ कवर कर लीजिए, बघेलखंड, बघेल साहब। तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद में बघेलखंड, ठीक है प्रभु जी। फिर से एक बार और जो नींद में बैठे हैं, देखिए यहाँ 45 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, देखो अब आई नींद, अब ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, मेवाड़, फिर सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, फिर नीचे मालवा, फिर बुंदेलखंड, बुंदेल, फिर बघेल, बुंदेल बघेल, बुंदेल बघेल, बुंदेल बघेल, बुंदेल बघेल, याद रखना। दोबारा यहाँ पे पढ़ाया, जल्दी बताओ, मेवाड़, यहाँ पे सेंट्रल इंडियन, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, इधर मालवा प्लेट। होता नहीं है भरोसा सर आपको हम पे, तो करा लीजिए ना पोल, फिर आप ए बी सी डी ई, वेयर इज बघेलखंड, बघेलखंड। सो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। हाँ मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम जो है डी लगाना, बनेगी अपन गलत के लिए इधर। फिर से बताओ बघेलखंड कहाँ है? वेरी गुड। बुंदेलखंड कहाँ है? ललितपुर, ललितपुर, बांदा, झांसी, टीकमगढ़। अगला सवाल, अगला सवाल, सेंट्रल इंडियन, ओ सागर, यार ये स्टक नहीं होना चाहिए, स्टक नहीं होना चाहिए, हेलो 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 हेलो, लैग हो रहा है सही में। अब ठीक है, आज बारिश हो रही है, बारिश मतलब अच्छी बारिश हो रही है, मतलब अच्छी बारिश हो रही है। चलो, तो ये कह रहा हूँ मैं आपसे कि मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये लगा रहा है मालवा प्लेट्यू में, तो मध्य प्रदेश का है मालवा रीजन, मालवा का पठार। भूलना नहीं है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में मेवाड़ का पठार। अगला सवाल, सेंट्रल इंडियन, फिर से बताओ सेंट्रल इंडियन। अगला सवाल, बघेलखंड, फिर से बताएंगे बघेलखंड। करते रहना बेटा, ऐसे गलत करना, एक बार दिमाग में बिठा लेना कि बुंदेल इधर रखना है, बघेल इधर नहीं, वो तो फिर ऐसे तो कलेक्टर बन जाऊंगा बिना एग्जाम के। बुंदेलखंड,
चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गया कि दिस इज मेवाड़, दिस इज सेंट्रल इंडियन, दिस इज बुंदेलखंड, दिस इज बघेलखंड और ये मालवा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू आएगा आगे। कौन आएगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के लिए कहाँ जाओगे? मुख्य रूप से झारखंड में जाते हैं हम लोग, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ भी जा सकते हो, छत्तीसगढ़ में मिलता है थोड़ा सा, ठीक है। तो छोटा नागपुर को याद रखना है, लेकिन सिर्फ छोटा नागपुर याद नहीं रखेंगे अपन। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में तो ही है, लेकिन इसका नॉर्थ एक्सटेंशन हजारीबाग प्लेट्यू वो भी याद रखना है। हजारीबाग जो बिहार और झारखंड में मिलेगा, हजारीबाग, ठीक है। और छोटा नागपुर को याद रखना है, हजारीबाग, छोटा नागपुर। और बातों में जरा देखना नीचे रांची भी दिखाई दे रहा है, रांची, द रांची, जी हाँ, रेम्स रांची। तो रांची प्लेट्यू को याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके नीचे मिलेगा आपको रांची, जी हाँ। और उसके बाद में यहाँ पर है हजारीबाग। रांची तो अच्छी जगह है, रांची में ये रिम्स फेमस है। आई थिंक मेकॉन भी वहीं पर है ना, रांची में। हाँ, मेकॉन कॉर्पोरेशन। चलिए, तो इंडस्ट्रियल वो है उसमें, मेकॉन पढ़ना उसके बारे में काफ़ी। तो 3 नाम अच्छे से याद रखना आप लोग। हाँ, अब 2 प्रकार के बच्चे हैं। सर ने बोल दिया पढ़ लिया, अरे भाई उसका सीक्वेंस भी याद रखो कि कौन कहाँ है। हजारीबाग कहाँ दिखाई दे रहा है? नॉर्थ में दिख रहा है। रांची कहाँ दिखाई दे रहा है? साउथ में दिखाई दे रहा है। बीच में कौन है? छोटा नागपुर। उसके पहले का पढ़ाया हुआ मैंने आपको, देखो इधर छत्तीसगढ़ लगा बघेलखंड। उसके पहले का पढ़ाया था बुंदेलखंड, सीएनपी, सीआईपी, सेंट्रल इंडियन। और नीचे आओगे इधर तो मालवा, मेवाड़, याद रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। अच्छा ठीक है, और आगे देखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद में आगे जाएंगे हम। तो असम में गारो खासी जयंती और मेघालय वाला जो रीजन है, मेघालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग एक प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, जिसका नाम है मेरा कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग। मेघालय को जोड़ दूंगा असम से, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। एनसीईआरटी में भी आता है ये बात। तो दिस इज कार्बी एंगलोंग रीजन, ये पेनिनसुलर पार्ट है, पुराना अफ्रीकन रीजन। कहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू से सेपरेटेड है बाय व्हिच फॉल्ट? माल्टा फॉल्ट। चलिए भैया, बिना कोई देरी के एक बार जरा आपको है अपना ध्यान यहाँ पर, ये दिखाई दिया क्या? शिलोंग प्लेट्यू को हम क्या कहते हैं? कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। छोटा नागपुर का ऊपर वाला है हजारीबाग, नीचे वाला है रांची, ये है बीच का सीएनपी। एक बार मैं मैप में दोबारा बता रहा हूँ, सब लोगों को है रखना ध्यान यहाँ पर। सर दिस इज कार्बी एंगलोंग, समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिस इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिस इज हजारीबाग, रांची को उसी में लगा देना तुम भी में। दिस इज बुंदेलखंड, इधर से चलते हैं जैसे पढ़ा है। ये है मेवाड़, ये है सीएनपी, सीआईपी, सेंट्रल इंडियन, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, हजारीबाग, कार्बी एंगलोंग, मालवा। हाँ भाई, वेयर इज बघेलखंड? रुको 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 जरा, देखो पहले बघेलखंड, फिर लगाओ बघेलखंड। ई लगा रहा बघेलखंड में, झारखंड तो देखो, झारखंड में तुम्हें पढ़ाया मैंने। छोटा नागपुर प्लेटिंग लगाओगे फिर ई वालों। हजारीबाग कहाँ लगाओगे? करते रहो यहाँ। कार्बी एंगलोंग कहाँ जाएगा? मालवा का प्लेटू आ जाएगा, मालवा प्लेटू। बुंदेलखंड, डी लगा दिया, वेरी गुड। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मेवाड़, मालवा नहीं मेवाड़। 5 बजे अंधेरा कर दिया बादलों ने। मालवा। चलिए, सो आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नीचे प्लेट्यूज कल, और फिर कल आइलैंड्स। कल शाम को मिलते हैं हम लोग कितने बजे? जी हाँ। टेस्ट कल का है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली परसों जाएगा यार, तो मुझे कुछ 1-2 क्वेश्चन और ऐड करने हैं। परसों नरसों में लूंगा, मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे, लिंक मैं कल दे दूंगा, ठीक है। शाम को रखेंगे टेस्ट। टेस्ट के दिन क्लास होगा। हाँ, तो टेस्ट तो नॉर्मल टेस्ट है, कोई टेस्ट वैसा थोड़ी 100 क्वेश्चन वाला, जनरल टॉपिक टेस्ट है हमारा, तो उसमें क्लास में लेने से क्या कनेक्शन? देखते हैं क्या कर सकते हैं। आओ भैया, दे रहा हूँ, लीडर बोल दे, हेलो हेलो, चढ़ाई जाता है बिल्कुल, लीडर लीडर। अभिषेक सुनंदा और शिवम और द्वित कृष, जयदेव, धीरज, अंकुर, प्रांजल, कनिका, उत्कर्ष। हाँ लिख दो बॉर्डर पे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आपका, आपका भैया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।